नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे आंदोलनकारियों के संगठनों के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। इन कानूनों के विरोध में करीब 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस बीच किसानों के एक संगठन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इन संगठनों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने आंदोलनकारियों से कहा है कि आप पूरे दिल्ली शहर का दम घोट के रखे हुए हैं, हाईवे पर जाम कर दिया है। आपको बता दें कि एक किसान संगठन ने कहा था कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहां रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं, इसको लेके भी जानना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ये गतिविधियां रुकनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी कानून को अदालत में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर भरोसा करना ही चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी कहा था कि प्रदर्शनकारी हर रोज हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अधिकारियों की ड्यूटी है कि वह कोर्ट द्वारा तय की गई व्यवस्थाओं को लागू करवाएं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी अनुमति दे दी है कि वह किसान संगठनों को इस मामले में पक्षकार बनाए। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह जंतर मंतर पर धरने देने की अपील लेकर कोर्ट गए ही नहीं है। मोर्चे के नेताओं ने कहा कि उन्होंने हाईवे जाम नहीं कर रखा है, बल्कि रास्ता तो खुद पुलिस और सरकार की ओर से रोका गया है। इस बीच आंदोलनकारियों की ओर से हरियाणा में सत्ताधारी दलों के नेताओं के विरोध का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज झज्जर में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध में आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए। वहीं अंबाला में आंदोलनकारियों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के खिलाफ प्रदर्शन किया और यहां पुलिस को स्थिति काबू में करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लोगों को राहत की आस बनी है। क्या आंदोलन या विरोध के अधिकार का गलत इस्तेमाल हुआ है, यह सवाल है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है? यही वजह है कि अब लोगों में इसको लेकर रोष भी बढ़ रहा है। जी, सुन लेते हैं क्या कहना है किसान संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके बाद। अरे कि सरकार हमारे से बातचीत कर ले, इस मामले का समाधान करे, ये चाह रहे हैं हम। सुनवाई अगले सोमवार को उसकी सुनवाई है। आज अब सुनवाई हो जाएगी। कोर्ट की सुनवाई से पहले नहीं वो कर रही है। हम ना पार्टी है, कोर्ट और सरकार की बात चल रही है कुछ, तो सरकार को जवाब सरकार को देना, सरकार जवाब देगी उसको। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने कामों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। जी, राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि बात मान लेंगे तो वापस चले जाएंगे, बैरिकेड्स खोल देंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। हमने कोर्ट में अपील नहीं की है। लेकिन सवाल तो यह है कि कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि व्यवस्थाएं बनाने का जो जिम्मेदारियां हैं वो अधिकारियों के ऊपर हैं, उन्हें इस बारे में काम करना चाहिए था। किसान संगठनों को कहा है कि आपने पूरे शहर का दम घोट रखा है। दिल्ली से दूसरे राज्यों में जाना लोगों के लिए कठिन हो गया है। तमाम पहलू हैं, बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। रमन मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आनंद बयानी साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं और स्वामी इंद्र जी आंदोलनकारियों के नेता। आप चारों का स्वागत है। चर्चा स्वामी जी आप ही से शुरू करते हैं। बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दम घोट दिया है आप लोगों ने। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी नहीं है, इसलिए जो है कोर्ट की टिप्पणियों का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है शायद। लेकिन यह सच है कि लोग परेशान हो रहे हैं और कोर्ट ने इस पे संज्ञान भी लिया है। जी प्रदीप जी, बड़ा ही हैरानगी होती है कि कौन लोग हैं जो न्यायपालिका में जाकर 200 आदमियों की जो है परमिशन मांगते हैं कि हमने जाकर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना है। ये भी एक जांच का विषय है। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार
आज 10 महीने हो चले हैं, दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है और वो सरकार ने उनको रोका हुआ है। आपने देखा कि जब अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, हरियाणा की चारों तरफ सीमाओं में और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर किले तक लगाने का काम किया, रोकने का काम किया, किसान चल ना सके, किसान आगे बढ़ ना सके, ये रोकने किसने काम किया? और हाल ही में हमने देखा कि मानव आयोग भारत ने हरियाणा सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया कि बताइए क्या स्थिति है हरियाणा की। मैं मानव आयोग से पूछना चाहता हूं, 700 से अधिक किसान जो है इस आंदोलन में मौत का ग्रास बन गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या मानव आयोग को वो किसान इस आंदोलन में जो मर गए हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके बारे में संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या 3.5 लाख से अधिक पूरे भारत के अंदर किसान जो है सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण जो है मौत को जो अंगीकार कर चुका है, उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? ये तमाम ऐसी बातें। लेकिन ये भी तो सच है ना स्वामी इंद्र जी, रास्ते पूरी तरह बंद हैं। आप कहते हैं सरकार ने बंद कर रखे हैं, सरकार कह रहे हैं कि आप वहीं पे बैठे हुए किस तरह रास्ते खोले जाए। सुरक्षा के मद्देनजर भी वो अगर वो बंद किए गए हैं तो इसका नुकसान और खामियाजा तो आम आदमी को झेलना पड़ रहा है ना। ये समस्या आपके और सरकार के बीच है। 3 कानून लागू किए सरकार ने, आपको वापस करना है, लेकिन आप ही के जैसे जो आम नागरिक है, जिनको रोजाना काम पे जाना है, जिनके उद्योग धंधे नुकसान हो रहा है, जिनको बंद पड़े हुए हैं, लेबर है, मजदूर और किसान को तो एक मान के चलते हैं। अगर मजदूर मजदूरी पे नहीं जा पा रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी तो बताइए सर। प्रदीप जी, वही मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सड़कें खोदी? वो कौन लोग हैं जिन्होंने सड़कों पे किले गाड़ी? वो कौन लोग हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो ताने बैन है, वो भारत के अंदर आम नागरिक को कटीली तारों से रोका गया? वो कौन है? क्या हरियाणा सरकार ने ऐसा किया? क्या दिल्ली सरकार ने ऐसा किया? तमाम ये बातें प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए था कि राष्ट्रीय संपत्ति को खराब करने नहीं, में जिसका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो अलग बात है, जिसका लिया है उस पर जवाब दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है केंद्र सरकार को, आप कहते हैं कि आप पार्टी नहीं है, केंद्र को बोल दिया है कि आपको पार्टी बनाया जाए, इसमें आपको पक्षकार बनाया जाए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हमें खुशी होगी अगर न्यायपालिका किसानों की बात वास्तव में सुनना चाहती है तो आए हमारे पास, पर कोई हमारे पास आके राजी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। 22 तारीख से हमारे साथ संसदीय प्रणाली का जो रास्ता बंद कर दिया गया है। हम संसदीय प्रणाली में विश्वास करते हैं, हम भारत सरकार से बात करना चाहते हैं, न्यायपालिका में हम विश्वास रखते हैं, हम रमन मलिक साहब न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मसला कोर्ट में है तो कोर्ट पे विश्वास भी करना चाहिए। आप कह रहे विश्वास करते हैं, लेकिन आपकी बातों से समझने की कोशिश करते हैं कि वो विश्वास कैसा है। लेकिन पहले बीजेपी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। रमन मलिक साहब, साफ कहना है स्वामी इंद्र जी का कि रास्ते तो इन्होंने नहीं रोक रखे, रास्ते तो सरकारों ने और प्रशासन ने रोक रखे। देखिए, सरकार ने रोक रखे, ये कर रखे, वो कर रखे, ये इनके आडंबर हैं जी। अभी जो इन्होंने स्वामी इंदर ने एक स्टेटमेंट दी कि सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी गुलाम है? उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए बना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां जाएं। वो सर्वोच्च न्यायालय, तो वो आपके पास आ गया। इतना घमंड, मतलब कौन सी फक्की खाते हो साहब? एक वो आपका राकेश बालियान और एक आप, कौन सी फक्की खाते हो कि ये आपको गुमान चढ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपके चरणों में गिरेगा? दूसरी चीज, आप दिल्ली में आके कब्जा करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, ये हमारा नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि आप आके दिल्ली में कब्जा करने की नीयत से आना चाहते हो। तीसरी चीज साहब, आप मेरे को यह बताइए कि आपको किसने ठेकेदार बनाया साहब? देश के 70 करोड़ से ऊपर किसान हैं, आपको किसने ठेकेदार बनाया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको ठेकेदार बना दिया? सारों के रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं हो, और अगर हो तो चुनाव लड़के बनो रिप्रेजेंटेटिव।
लड़ो नहीं, यहाँ पंजाब तो में सवाल चुनाव, रास्ते हिम्मत जाम है। का है ना रमन मलिक साहब, यहाँ तो और सवाल ये रास्ते सारा जाम का है ना। आडंबर जो है ना, रास्ते जाम के लिए तो ये सुप्रीम आपके कोर्ट ने, रमन मलिक साहब, अभी जो बैठे हुए सुप्रीम हैं, कोर्ट जिनसे ने जो पैसे टिप्पणी लेके की है काम वो करते आपको हो, लेके भी की है। इनको उन्होंने दिखाया कहा है अपना कि जो वियतनाम। अधिकारियों की कमेटी आपने बनाई है, अगर वो ठीक से काम करे तो ये रास्ते खुल भी जाएंगे। प्रदीप जी अपना सवाल दोहराएंगे क्या? अभी की जो चर्चा है वो तो रास्तों को लेके है ना, रास्ते जाम करने को लेके है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि आपकी ओर से जो कमेटियां बनी हैं सरकारों की ओर से, अगर वो ठीक से काम करे तो रास्ते खुल भी जाएंगे। नहीं देखिए, बार बार कमेटियों ये तो आते नहीं है। इन्होंने बार बार ये करा कि जब अभी पीछे राई में और सोनीपत में हमने करवाई थी मीटिंग, तो ये तो आए नहीं। तो तब जो है, जब जवाब देने की बारी होती है तो दुम दबा के सारे इधर उधर नाच जाते हैं, तब हांडते फिरते हैं इधर से उधर। मैं आज पूछता हूं प्रदीप भाई, आपके चैनल पे ये बात स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि संशोधन में आप 100 संशोधन लेकर जाइए ना, आप ये शर्त लगा के जा रहे हैं कि जी बंद करो, कानून हटाओ। नहीं, वही तो ये कह रहे हैं ना, 100 संशोधन होने के बाद उसमें बचेगा क्या? ये तो जिद तो आपकी तरफ से भी है, यही तो किसानों का कहना है। तो प्रूव करिए ना, आपके पास कोई पॉइंट है। जब पॉइंट ही नहीं है, आप सिर्फ ये अपोजिशन से पैसे लेकर एक जैसे वो जो पेड मर्सनरीज होते हैं वैसे काम कर रहे हैं। आनंद आप बियानी किसान साहब, के बहुत हित में बड़ा काम नहीं आरोप, कर रहे। पैसे देके आंदोलन को आप आगे बढ़वा रहे हैं, बड़ा आरोप है ये आपके ऊपर लगातार लग रहा है। मलिक साहब की बात सुनकर बड़ा अचंभा आ रहा है। इतना घमंड भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के नेताओं को है, और किस प्रकार की भाषा ये यूज कर रहे थे अभी। फक्की खाना, ये फक्की खाना बीजेपी के लोगों का काम है, किसानों का काम नहीं है। और जो घमंड की बात है, घमंड के अंदर मोदी जी बैठे हैं। अरे ये तो पहले दिन से अरे पंचायत होली, हमें ये भाई साहब सुनो, पंचायत होली, आनंद जी सुनिए, पंचायत होली कल रमन जी डिबेट मत बनाइए, डिस्कशन को डिबेट मत बनाइए। रमन जी मेरा अनुरोध है, डिबेट नहीं, डिस्कशन हो जाए, बढ़िया है। कुछ निकलेगा रमन जी, कुछ बातचीत से निकल जाए, बढ़िया है। डिबेट नहीं, डिस्कशन ही रहने दीजिए। आनंद जी बोलिए। सरकार ने अपने हाथ वापस खींच लिए, किसानों से कोई मीटिंग नहीं कर रहे, क्या ये अच्छी बात है? ये सरकार ने हाथ पीछे खींचे, किसानों को नहीं खींचे। और जब तक अधिकारियों की कमेटी की बात है, सरकार का कोई भी नेता इनकी बात करे, अधिकारियों का मसला नहीं है ये। और जब तक सड़क रोकने की बात है, पर ये बिल्कुल क्लियर है, पहले दिन से किसान कह रहे हैं कि हमें रामलीला ग्राउंड में जाकर बैठने, उनको बैठने दो ना वहां पे। वो रोक रहे हैं सड़कों पर, और पिछले 10 महीनों से कोई भी किसान सड़कों पर नहीं है, वो सड़कों के साइड में बैठे हैं। जितनी बैरिकेडिंग है या जितनी भी तारें लगाई है या कहीं कीलें ठोकी है, तो सरकार ने ठोकी है, किसानों ने नहीं ठोकी। तो किसान पर ब्लेम करना एक तो बंद करे, बीजेपी भी बंद करे, और आगे जो इनके हल्फनामे पेश किए जाते हैं कोर्ट के अंदर, इस प्रकार के झूठे हल्फनामे पेश ना करे। किसानों की एक ही मांग है, 3 कृषि कानून रद्द करने की। मोदी जी इस पर अड़े हुए हैं। अब एक बात बताएं, किसान कहते हैं भैया आपको ये फायदा नहीं चाहिए, तो ये किसको फायदा देना चाहते हैं? जब किसान चाहते ही नहीं है कि कृषि कानून ये लागू हो। किसान अब ये कहते 70 करोड़ का ठेका लिया क्या? भाई आपने ठेका ले लिया क्या पूरा का? आप किस बात की ठेकेदारी लेके बैठे हैं? आपको तो सत्ता सौंप रखी है, आपने देश को बर्बाद करने की ठेकेदारी ले रखी है क्या? जब किसान कहते हमें नहीं चाहिए तीनों कृषि कानून, तो क्यों देना चाहते हैं आप? आपका ये लाभ नहीं चाहिए। मैं विजेंद्र रेडू साहब को शामिल कर लेता हूं चर्चा में। रेडू साहब, किसान आंदोलन को लेकर ही आपकी पार्टी की ओर से इस्तीफा दिया गया था, लेकिन अब तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि एक शहर का दम घोट रखा है एक किस्म से, और उसके बाद उसमें भीतर भी घुसना चाहते हैं, व्यवस्थाएं खराब होंगी। कम से कम लोगों से पूछ लेना चाहिए कि ये आंदोलन जारी रहे या ना रहे।
कम से कम लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनको जो परेशानी हो रही है उसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब आपने 27 जनवरी को इस्तीफा दिया था तो स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। अभी भी आप इसी मसले को लेकर समर्थन कर रहे हैं जिसको कोर्ट जो है फटकार चुका है। प्रदीप जी पहले नमस्कार जी। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि जब कोई इतना बड़ा आंदोलन होता है और इतना लंबा चलता है तो सभी को परेशानी होती है और आर्थिक विकास में भी कहीं ना कहीं नुकसान होता ही होता है। लेकिन इसकी असल जड़ में आप जाना चाहेंगे तो आप फिर घूम फिर करके सरकार के ऊपर ही आएंगे। इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। ये कहा गया है, जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, ये एक आम कहावत है प्रदेश में, समाज में। सरकार ने सर्वप्रथम जब ये आंदोलन शुरू हुआ, ये रामलीला ग्राउंड पर बैठने के लिए किसान जा रहे थे, लेकिन सरकार ने अनेकों गैर कानूनी तरीकों से, जो आप सब जानते हैं, इनको रोकने का प्रयास किया गया। अगर ये ना रोकते तो वहां रामलीला ग्राउंड में बैठ करके अपना आराम से धरना और प्रदर्शन करते रहते, जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती ये चलते रहते। सरकार ने जानबूझ के बैरिकेड बनाए और उनको मजबूरन वहीं पर बैठना पड़ा जहां पर सरकार ने इनको रोकने का काम किया। इसलिए इस बात से ये सिद्ध होता है कि इन रोडों को किसानों ने जाम नहीं किया, बल्कि सरकार ने स्वयं इन रोडों को जाम करवाने का काम किया। दूसरी बात, अभी हमारे बीजेपी के रमन भाई कह रहे थे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है और आज भी ताजी टिप्पणी आई हुई है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आप जरा भूल गए रमन जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को भी कई बार टिप्पणी दी है कि इस समस्या का समाधान तुरंत करें और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है किसान की समस्या का समाधान करना। सरकार की जिम्मेवारी है तुरंत इसका समाधान करके रोडों को खुलवाने का काम। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई थी, जो शायद जनवरी 2021 में कमेटी बनाई, तो जनवरी 2021 में, और उस कमेटी के 4 सदस्य बनाए। उनको ये कहा गया कि आप शीघ्र इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें। आज सरकार ने उस रिपोर्ट को वहां तक का काम नहीं किया और वो रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में पड़ी। मैं तो मेरा ये कहना है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल संपूर्ण रूप से किसानों का समर्थन करते हैं। इसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सरकार को सुन ही नहीं रही। नेम कर लिया है, धर्म कर लिया है कि हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे। इतना ये सवाल तो मैं रमन मलिक जी से लूंगा कि सुनवाई नहीं हो रही है इसलिए ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन स्वामी इंद्र जी, बड़ी बात कही है इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से कि सुनवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के कदम भी उठाएंगे। आज भी आप लोगों ने घेराव किया है, 2-2 जगह घेराव करने की, अव्यवस्था करने की कोशिश की है। लोगों में एक भय का माहौल तो बनता ही है ना स्वामी इंद्र जी। जब आप सैकड़ों की, हजारों की संख्या में रोड ब्लॉक कर देते हैं, आप चलो दिल्ली की सीमाओं पे बैठे, लेकिन उसके बाद जब भी कोई नेता कहीं से गुजर रहा है तो आम आदमी में भी तो एक भावना भय की बनती है या नहीं बनती है? उस वक्त वो डर जाता है जब उस रोड से गुजर रहा होता है, उस वक्त भी उसको डर लगता है। रिक्वेस्ट 1 मिनट, आप प्रदीप जी इस शब्द का प्रयोग ना करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। आप बहुत ही अच्छे एंकर हैं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग आप किसानों के लिए ना करें कि अव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। किसान अपनी समस्या नहीं, मैं आप विजुअल देखिए, उसके बाद बात करें। रेड्डू साहब आप विजुअल देखिए। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल स्वामी इंद्र जी से था। जी, मैं आपकी बात को बड़ा करूंगा प्रदीप जी। खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता बार बार चैनल में आके बोलते थे कि किसान खेत में है, ये आंदोलनकारी कोई और लोग हैं। मैं अभी पूछता हूं, अब किसान मंडी में है, क्या सरकार ने उनके लिए मंडी के अंदर धान की खरीद की व्यवस्था करी है? आपको पता है, सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं, हरियाणा प्रदेश में 60,000 हेक्टेयर जमीन खेती वाली खेत जो है बरसात से बर्बाद हो गई। ऐसे में आज पूरा प्रदेश जो है बरसात की चपेट में है। किसान अपना अनाज लेकर मंडियों में आया हुआ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आपने देखा कैथल के अंदर, करनाल के अंदर, बेवा मंडी के अंदर, यमुनानगर मंडी के अंदर, तमाम मंडियों में किसानों ने ताले लगाने का आज काम किया। और प्रदेश सरकार क्या बोलती है, 11 तारीख से 11 अक्टूबर से परचेज करेंगे। ऐसा क्यों,
जब किसान का मेरा अपनी फसल तैयार करता है तो उप मुख्यमंत्री के पास जाने की बात उसके करता लिए है तो आपने उसके लिए तो आज उसके लिए तो अलग से आपने आज कर दी ना घोषणा की घेराव करेंगे और सबके घर के बाहर धरना देंगे, वो अलग बात है। यहाँ तो चर्चा हम कोर्ट की टिप्पणियों पे कर रहे हैं ना। कोर्ट ने तो साफ साफ ये भी कहा है कि आप लोगों को अगर भरोसा नहीं है कोर्ट पे, हमने कब कहा हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट ने खुद कहा न्यायपालिक व्यवस्था पे और संसदीय प्रणाली पे दोनों पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है स्वामी इंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि आप लोगों को भरोसा नहीं है कोर्ट पे, करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, वो उनके लिए टिप्पणी है जो पार्टी बन के बीजेपी के उकसाने पर वो जो कोर्ट में पीर हुए। हम तो पार्टी भी नहीं है, हम तो न्याय मांगने के लिए संसदीय प्रणाली में विश्वास किए बैठे हैं कि हमारे माननीय संसद, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश की रमन मलिक साहब इसका जवाब दे दिए। कौन लोग भेजे आपने कोर्ट में, ये पूछना चाह रहे हैं स्वामी इंद्र जी। कौन लोग भेजे आपने जो जंतर मंतर पे 200 की संख्या में आंदोलन करना चाहते हैं या धरना देना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं? ये स्वामी इंद्र जी पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले तो आईएनएलडी का जवाब दे दिया जाए कि आईएनएलडी वो लोग हैं जिन्होंने नाखून काट के अपने आप को शहीद डिक्लेयर करा था। किसान इन्हें धड़े पे बैठने नहीं देते और ये बने चौधरी फिर रहे हैं। आज जिस चुनाव में वापस जाना चाहते हैं तो क्या जिस चीज के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था वो काम पूरा हो गया, वो समस्या पूरी हो गई, या किसानों ने इनको बोला कि जाओ वापस लड़ो? तो ये जो बात है ना, एक तो ये इशू अलग है। अब आ जाती है बात स्वामी इंदर की। आप इनका व्यवहार देखिए और इनका कर्तव्य जो इनके कार्य हैं वो देखे, उनमें और माओवादियों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा विचार में। सिर्फ ये है कि कोई बंदूक इस्तेमाल कर रहा है, कोई शांति दूत बन के उसको वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काम वही है। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये बोलते हैं कि आपने ईडी के लिए बात करना शुरू हो गया क्योंकि अपने कंधे पे गोल को लेकर इधर से उधर भागते हैं। ये देखिए प्रदीप, ये माओवादी कहने लगे हैं, पहले आतंकवादी फिर आंदोलनजीवी, अब माओवादी। उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी इंद्र जी, उसका जवाब दे रहे हैं स्वामी इंद्र जी। के कारण जो को बैटिंग, ठीक है स्वामी इंद्र जी, इसका जवाब भी लेंगे आपसे लेंगे। आपको माओवादी अभी तक आतंकवादी माओवादी सब बताया गया है और फिर बातचीत के लिए भी बुलाया जाता है। रमन मलिक साहब इसका जवाब भी दे दीजिएगा। वैसे दिखती है इनके कर्मों का एंड वैसे दिखता है। अच्छा, इसका जवाब भी दीजिएगा और उसका भी दे दीजिए। वो कौन लोग हैं जो 200 लोगों के साथ जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं? किसानों के ऊपर करवा दो, माओवादियों को करवा दो। इनको क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये माओवादी तो क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हो? ऐसे ऐसे शब्द कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं? भाजपा ये नहीं, बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। आपको ये देश के किसान को किसान ही नहीं मान रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। अरे भैया, आप तो किसान अपनी फसल लेके मंडी में आया हुआ है। चलिए, आप दोनों साइड में आके आपके काम का चीज नहीं है, आप दोनों साइड में आके। हाँ बोलिए। बोलते थे किसान तो खेत में है, आप बताइए खेत की फसल लेके किसान मंडी में आ गया है, कब लेने जा रहे हैं आप? लोग तो लेता हो, कब खरीदेंगे ये बताइए? 50 लाख रुपए की गाड़ी में नामर किसान घूमता है। तेरे से मांग के ली थी। बताओ कितने किसान है जिनके पास 50 लाख रुपए की गाड़ी है? लेकिन सवाल तो है ना, वो जो गमलों के अंदर गोभी उगा के पैसे कमा लेते हो। अगर इतना ही ईमानदारी है ना स्वामी साहब, तो राकेश बालियान के इनकम टैक्स और उसके फैमिली का इनकम दिखाओ, अपनी इनकम दिखाओ कि हम ऐसा नहीं करते हैं। आप क्या बातें कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो देश के अंदर इश्यू के ऊपर विश्वास नहीं है। कहीं और है। अरे देखा था ना कैसे नरेश काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, अपना अनाज पैदा कर मंडियों में ले आया है, क्या आप उसका अनाज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? आप ये बताइए। आप तो बोल रहे थे मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी, आप बोल रहे थे एमएसपी है, एमएसपी रहेगी।
अब ये आपकी बताओ, जब परीक्षा का समय आया जिसका तो बेचने आप चले दूसरों पे थे जो है वो क्या था? कशी करने लग पड़े। अरे अब आपका 250 फर्ज रुपए था का गन्ना किसान की किसका सेवा कैसे करना, बिकवा रहा था? किसान का उत्पादन खरीदना। आप टीवी चैनल नरेश पर आकर अपनी 250 कमियों रुपए को का छुपाने गन्ना के लिए कैसे किसानों दिलवा को रहा था, ये पहुंचने तो लग बता पड़े। दो। और वो भैया भी ये कैश में माउथ चाहिए, नहीं है, क्यों कैश में देश चाहिए का भैया? पेट भरने वाला अन्नदाता आया है। रमन मलिक साहब, रमन मलिक साहब, स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी, स्वामी इंद्र जी, रमन मलिक साहब, एक छोटा सा सवाल सिर्फ इसी को लेके, क्या रास्ते खोलने को लेके सरकार की ओर से दोबारा प्रयास किए जाएंगे? कोर्ट बड़ा सख्त नजर आ रहा है, आपको लेके टिप्पणियां की गई है कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, कमेटी बनाई थी, क्या काम किया उन्होंने, जरा बता दीजिए। देखिए, मैंने चंद दिन पहले विभिन्न अखबारों में मेरा लेख छपा, उसमें मैंने आंकड़े बकायदा दिए हैं कि कितना नुकसान लोगों ने, एसोचैम वगैरह ने अपना बताया। उस मीटिंग में ये लोग नहीं आए जानबूझ के, क्योंकि व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, लोकल रेजिडेंट्स का इनको सामना करना पड़ता, और वहां सामना ना करना पड़े इसलिए ये मुंह छुपा के इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं। क्यों नहीं पब्लिक को ये बताते? जो कल मुख्यमंत्री जी के घर पे लोगों ने जाके शिकायत करी है कि हमारी बहू बेटियों को छेड़ा जाता है, वहां मदिरा का सेवन इतना ज्यादा हो गया, इस तरीके की ओछी हरकतें होती हैं, तो वो उसके लिए ये क्यों नहीं आगे बढ़ते? वो जो बेचारी बंगाल से आई बेटी थी, उसको बचाने के लिए 2-3 लोग अब लग गए हैं इधर से उधर, उसके कातिलों को बचाने के लिए, तो वो क्यों नहीं ये सामने करते? नहीं, सवाल तो यह भी है ना रमन मलिक साहब, सवाल तो यह भी है ना कि आप बातचीत के लिए बुलाइए। 22 जनवरी के बाद आप लोगों ने बातचीत की नहीं है। आप कह तो देते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बुलाइए, विधिवत कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, आप बुलाने के बाद इस समस्या का समाधान कीजिए ना, ताकि सड़कें खाली करवाने और ये सब करने की नौबत ही ना आए। आप बोलोगे, ये बोलेंगे, आप बोलोगे हम इसके लिए भी तैयार हैं कि ये 40 से 40 की वहां खड़े होकर आरती उतरवा दें। बात तो करो। हमारे को ये सिर्फ है, देश में अगर एक भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि उसको मन में कुछ खलेल है, तो वो आके बात करे, हम तो बात करने को तैयार हैं। लेकिन आप दादागिरी करोगे तो वो दादागिरी देश की जनता को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये देश की चुनी हुई सरकार है। आपकी तरह स्वयं नेता नहीं है। किसान दिखाई दे रहा, आपको तो माओवादी दिखाई दे रहे हैं। बयानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हरकतें वैसी दिख रही है सर, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने बोला हरकतें हैं, रमन जी कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं, अगर सड़कें खराब करनी, लोगों की जिंदगी में। रेणु साहब आ रहा हूँ आपके पास, आखिरी कुछ मिनट है। बयानी साहब आप बोलिए। जिस प्रकार से आज भाजपा के प्रवक्ता ने किसानों पे आरोप लगाए, माओवादी तक कहा, और ये कहते हैं 50-50 लाख की गाड़ियों घूमते, वो मोदी जी से पूछो 50-50 लाख के सूट कहां से लाते हैं? देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, वह अरबों रुपए का सामान खरीद रहे अपने लिए। कन्हैया कुमार किसानों को ब्लेम करना बंद करो, पहले आप अपने आप में जाओ। उसको तो आपने सर पे बिठा के लिया है। किस प्रकार से आज अरे कन्हैया कुमार क्या है आनंद जी, माओवादी नहीं है क्या? करता हूँ। रेणु साहब आखिरी 7 सेकंड है आपकी टिप्पणी। रेणु साहब फिर मैं स्वामी जी से वाइंड अप करूंगा। ये सरासर जो किसानों के बारे में कहा जा रहा है, किसान सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हर टिप्पणी के ऊपर एक्शन किसान मानने के लिए तैयार है। उससे पहले सरकार को टिप्पणियों को मानिए, स्वयं सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही है। जब सुप्रीम कोर्ट यह कह दिया था कि जल्दी से जल्दी सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे, तो सरकार ने क्या एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसका किया। एक बात और मैं कहूंगा, रमन आपके पास है, कोर्ट ने कहा था कोर्ट में जो मसला आ गया उसके बाद तो अदालत पे विश्वास आपको करना चाहिए। किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, सरकार को संदेश देना चाहते थे कि सरकार मान ले किसानों के, क्योंकि विधायक भी इस कानून और कल महात्मा गांधी की लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस अवसर पर पूरा भारत का किसान जो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेगा, उनके बताए मार्ग पर ये आंदोलन उसी पवित्रता, उसी अखंडता के साथ चलता रहेगा जब तक किसान को रमन मलिक साहब, पवित्रता के साथ आंदोलन चलता रहेगा जब तक आप इनकी बातें नहीं सुनेंगे। देखिए, बातें सबकी सुनने को हम तैयार हैं और उनके ऊपर विचार करके, विमर्श करके उस पर काम करने को भी तैयार हैं।
लेकिन अगर आप देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को ये बोलेंगे कि जी हम तुम्हारे बाप हैं, हमारे मन से चलोगे तो चलोगे, नहीं चलोगे तो हम नहीं चलने देंगे, ये लोकतंत्र का अपमान है साहब। मतलब स्थिति तो साफ है ना कि दोनों तरफ से बातचीत के स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन बातचीत होनी कहाँ है, कब होनी है, इसका कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद तो कोर्ट की टिप्पणियां आपको भी सुननी पड़ेंगी और आंदोलनकारियों को भी सुननी पड़ेगी। खैर क्या रास्ता निकलता है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।